पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, खींच लो अपने मन को चारों ओर से, लगा दो भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। पक्का इरादा करो कि फिर लौट के नहीं आना। जाना है तो सदा के लिए इस जहान से जाना है। बड़ा विचित्र और विलक्षण संसार है जिसमें हर प्राणी, हर पदार्थ, हर चीज हर समय बदलती रहती है और बदल बदल के 5 तत्वों में मिल जाती है। तो मेरे भगवान 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में चेतावनी देती है, दाना कहां इनसे। दानादमी कभी भी अपना मन इन प्राणी पदार्थों में नहीं लगाएगा, क्योंकि जाने वाली है ना। हमें तो चाहिए तृप्ति, हमें तो चाहिए पूर्ण शांति, हमें चाहिए परमानेंट एटर्नल पीस ऑफ माइंड। इनसे तो नहीं मिल सकती। तो फिर परमात्मा ने हमें दुनिया में क्यों भेजा? बड़ा निराला प्रश्न खड़ा हो जाता है। ऐसे विचित्र दुनिया में क्या हमें दुख देने के लिए भेजा है? नहीं, रो नहीं, घबराओ मत, केवल कर्म करने के लिए भेजा। तो कर्म में तो हम फल की इच्छा कर लेती है। घबराओ नहीं, इसी को अज्ञानता कहते हैं। यही जहालत है जिसकी धज्जियां उड़ा देती है गीता, जड़ से काट देती है मेरे सज्जनों, वो मेरी कल्याणकम देवियों। इस अज्ञानता को, अविद्या को या इग्नोरेंस को। देवियों, ये कर्म प्रधान है। अर्थात जीवन के जब से हमारा जीवन शुरू हुआ उस दिन से लेकर जब ये श्वास छोड़ देगा इस शरीर को, तब तक हमने कुछ न कुछ करते ही रहना। बाकी सब यूनिया क्या है? भोग यूनिया। खाना, भोग का मतलब इजिकल टू खाना, पीना, बच्चे बनाना, बस। इससे परे उन्हें कुछ पता नहीं, इससे उन्हें भी पता नहीं, परे भी पता नहीं। 83 लाख यूनिया इंसान यूनि को छोड़कर सिर्फ इसी में लगे हुए। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैटिंग। मैटिंग होता है बच्चे बुच्चे बना लेना, पैशनेट होना। अच्छा, लेकिन हमें भगवान ने एक विशेष बुद्धि दी है। इतना ही अंतर है। विशेष बुद्धि का मतलब जो विशेष काम करे। कौन सा विशेष काम? इतना। बेटी मैंने एक उंगली उठाई। इंसान हैवान में इतना अंतर है। हैवान के पास सामान्य बुद्धि है, खाना पीना भोगना। इंसान के पास विशेष बुद्धि है। क्या? भगवान ने हमारे पर और कृपा की है, विशेष बुद्धि, जिससे उचित अनुचित की पहचान हो जाती है। वाजिब गैर वाजिब या प्रॉपर इम्प्रॉपर वी नो। पशु नहीं जानते, जहां मर्जी पेशाब कर लेंगे, जहां मर्जी बेट कर देंगे, जहां मर्जी ईशी आपस में प्यार करने लग जाएंगे। उन्हें पता ही कोई नहीं। हमें पता है कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बोलना है। पिताजी है कैसे व्यवहार करना है, माँ जी है कैसे व्यवहार करना है। उनका बच्चा बड़ा हो जाए, कोई पता नहीं ये मेरी माँ है और मेरे माँ के साथ पेशेंस नहीं कर रहे, उन्हें कोई पता नहीं। ये मेरे बाप है, दे डोंट नो। उन्हें ये तमीज ही नहीं है। हमें है ये मेरी बहन है, मैंने कैसे बोलना है। ये मेरे छोटा भैया, मैंने लाड प्यार और स्नेह से बोलना है। ये मेरे बड़े भैया और मैंने बड़े आदर मान से सत्कार देते हुए बोलना है। इसे बोलती है उचित अनुचित की पहचान। मैंने अब बड़ा हो गया, मैंने माँ बाप पर नहीं बोल डालना। नहीं, मैं खुद ही अर्निंग हैंड बन जाऊं। दैट वी नो। ये आप हैवानों से उम्मीद नहीं रख सकते बेटी, ये नहीं। अब आप देखो तरीके से बैठे हो, अगर यहाँ कुत्ते हो आ जाए या बिल्लियां या चूहे जैसे मर्जी बैठ जाएंगे। उन्हें पता नहीं कि तरीके से बैठना है। इस ढंग से बैठे हो, लगे भी सुंदर और दूसरे को जगह मिल जाए।
कोई अचानक आ भी जाती है तो आप अकोमोडेट करने की कोशिश करती हैं, गुड। सत्संग शुरू हो जाता है तो आप पिन ड्रॉप साइलेंस बना देती हैं, बाकी को पता नहीं। दो चार कुत्ते बैठे तो घूरने लग जाएंगे, आपस में घुराते हैं, नालायक कोई ऊपर से कुत्ते को तो वो नालायक, क्यों मैं क्यों नालायक? कुत्ता देख कुत्ता घुर्राया, मैं जो बैठा हूं तू क्यों आया? कुत्ता देख कुत्ता घुर्राया, वो मैं जो बैठा हूं फिर तू क्यों आया? लेकिन हमें कहते हैं कि 10 आदमी आइए वेलकम। कुत्ता दूसरे को वेलकम नहीं करता, दूसरा घुर्राएगा। बस मैं थोड़ा सा इशारा कर दिया, ये है अकले तमीजी या विवेकिनी बुद्धि या डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। गुड। इतना ही अंतर है इंसान में, हैवान में, एनिमल में और एक गुड मैन में, एक नोबल मैन में, इतना ही अंतर है। तो फिर क्या हुआ अगर इंसान के पास स्पेशलिटी, इतना दुख, इतनी चिंता, इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी, ये क्यों? क्या भगवान जी ने हमें स्पेशल बुद्धि दे रखी है तो फिर घर घर ये बेचैनी क्यों हो गई, बेकरारी क्यों हो गई? ऐसे मेरे जैसे कोई धजिया उड़ा डालो, जैसे पुरानी रुई को धुना जाता है इस तरह प्रचारकों की धुन लेना चाहिए। फिर क्यों मेरे जैसे को तुम्हारे हमारे मेरे परमात्मा ने जब स्पेशल अकल दी है तो फिर हमें ऐसा क्यों घर घर में दुख क्यों है? और फिर दुख भी 3 प्रकार के, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। शरीर ठीक होता है तो मन नहीं ठीक, दोनों ठीक होता है परिवार में हलचल है, परिवार ठीक है तो समाज में हलचल मच जाती है और उसका बैड इफेक्ट हम सब पे पड़ता है। क्यों? जबकि मालिक ने हमें स्पेशल बुद्धि दी है। स्पेशल बुद्धि तो दी है लेकिन उस पर पर्दे पड़ जाते हैं। ये भगवान नियम ना बनाता, बड़ा बेवकूफ हूं जो ऐसा बोल रहा हूं, बड़ा नालायक हूं, अपने थप्पड़ में आप ही मार लेता हूं, पर मैं कहने के लिए मजबूर हूं मेरी इष्टदेव। क्यों? नियम है कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, अब ये क्या कहूं आप सबको, नेगेटिव मीन नकारात्मक, नकारात्मक ये काम करो, लोभ अहंकार, ये जिसको हम हर सुबह शाम आरती में भगवान से हार्दिक प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटाओ। क्यों? पाप हरो देगा। जितने हमारे में नेगेटिव क्वालिटीज होंगी उतने पाप का मतलब अनुचित कर्म होंगे। पाप का मतलब बेटी मेरे से पूछो, अनुचित कर्म, इम्प्रॉपर एक्टिविटीज, इम्प्रॉपर एक्शंस जो हमसे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? नाना प्रकार के दुख, उसी को हम पाप कहते हैं। पाप ताप देता है, ताप ने दुख, और पुण्य वरदान देता है, सुख। पाप से ताप, अच्छा क्यों? हमने एक्टिविटीज, बैड एक्टिविटीज की हैं। अच्छा, तो जब इंसान इस तरह बैड एक्टिविटी में लगा, कब लगा? देखा देखी लगा रहा तो क्या होता है? बुद्धि पर आवरण आ जाती है। जैसे परमात्मा ने मुझे और आपको नूर दिया है, ज्योति दी है, रेटिना के अंदर ज्योति है, वी कैन सी, वी कैन परसीव, कोई शक नहीं। लेकिन किसी कारण से इसके ऊपर पर्दा आ जाए, बीमारी होती है कैटरेक्ट की, वो कैटरेक्ट ऊपर आ जाता है तो रोशनी तो है लेकिन रोशनी क्या हो रही है? ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही। ओए ओए ओए। भगवान की ज्योति जो मेरे एक आंख में थी वो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो रही। बाहर तब दिखाई देता है जो रोशनी है ये पारदर्शी हो, बाहर देखे बाहर भी रोशनी है। अगर बाहर हो गया अंधेरा नजर नहीं आएगा, और अगर अंदर हो गया अंधेरा तो बाहर भी नजर नहीं आएगा। हाय हाय, तो कब नजर आता है? बोली जरा। मैंने क्या बोला? अंदर हो अंधेरा तो भी नजर नहीं आएगा और बाहर हो अंधेरा तो भी नजर, तो पर कब नजर आएगा? बोलो ना, कब नजर आएगा मेरे बेटे? नहीं तो सारे पारदर्शी तो होगा ही, पर पारदर्शी होता है फिर भी नजर क्यों नहीं आता? बेटे आप मेरे मन दुखाते हैं, पारदर्शी तो है, और तुम सारी जल्ले बन रहे हो। मैं क्या बोलूं? पुत्र नहीं मेरे बेटे, जब दोनों तरफ प्रकाश हो,
बाहर भी रोशनी हो और अंदर भी रोशनी हो, तब रोशनी रोशनी के साथ मेल खा के दिखाई देता। मैं कह रहा हूं अंदर अंधेरा है, बाहर रोशनी तो नजर नहीं आएगा, बाहर अंधेरा हो अंदर रोशनी तो भी नजर नहीं आएगा। देयर शुड बी लाइट ऑन बोथ द साइड। समझी बेटी, शाइनिंग विद इन, शाइनिंग आउट, विदाउट। दाना बनो, अपनी अकल खोलो, अकल खोल मेरी बेटी। बाहर भी तो परमात्मा की रोशनी है, हाँ, तो अंदर भी तो परमात्मा की रोशनी है। जो फीडिंग यूं हो रही है, ये या तो रोशनी आत्मा नहीं है, ये इधर फीड कर रही है, ये इसको फीड कर रही है। गुड, कितना सिस्टमेटिकली मेरे परमात्मा ने सृष्टि चलाई है। अगर आप गहराई में मेरे साथ उतरे तो, अगर मेरी बेटी आप नारी नारी न समझे अपने आप को, बल्कि समझिए कि मैं आप ज्ञानमती हूं। नारी आप शरीर से मत समझो, विशेष शरीर पर अंगों बने हम नारी बन गई हूं, छोड़े बड़े। अब यहां नारी नर का सवाल नहीं, वो गृहस्थी में सवाल होता है, या जब शादी करो तब सवाल है, कहला है वुमन एंड द मैन। जब ज्ञान लेना हो तब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेक्स, वी आर ऑल अबव सेक्स। इस सारे लिंगों से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से हम ऊपर उठ जाते हैं। फिर हम क्या हैं? हम कल्याणकामी हैं। कितना प्यारा शब्द दिया व्यास जी ने, जो अपना कल्याण चाहता हो तो आप क्या होगी? ज्ञानमती, और आप क्या होगे? ज्ञानवान। गुड, तब आप भगवान के ज्ञान को लीजिएगा, तब हमें ज्ञान का मतलब असलियत की पहचान। मैंने कई बार आपको कहा है, ज्ञान इज इक्वल टू जो है रियलिटी की पहचान। रियलिटी क्या है? मेरी रियलिटी क्या है? प्रकृति की रियलिटी का, परमात्मा की रियलिटी का है। जब तीनों रियलिटी मिल जाती है तो जीव तन मन से भगवान की भक्ति करता। रियलिटी को जान लेने के बाद जीव का मन क्या हो जाता है? संसार से उपराम। संसार मेरी देवी, मेरे सजनों, अगर हलचल मचे मेरे शब्दों को सुनकर खड़े हो जाओ। बेशक बेवकूफी से चल रहा है, नालायकी से चल रहा है, अज्ञानता से चल रहा है। भगवान का संसार ज्ञान से नहीं चल सकता। बाबा, बाबा, ओ बाबा, भगवान का संसार ज्ञान से। जब जीव को यह पता लग गया कि दिन रात जो मैं मरता हूं शांति के लिए, आराम के लिए, चैन के लिए, परमानेंट एटर्नल पीस ऑफ माइंड के लिए, उसका घर तो मेरी आत्मा है, उसका घर तो विजन है, तो वो अंतर्मुखी हो जाएगा। बाकी ऑल एक्टिविटीज स्टॉप। हालचाल मचती पूछो मेरे से, हालचाल मचती पुत्र मेरे से पूछ ले मेरी बेटी। सारा कुछ जो सुबह से शाम तक जो भी हम कुछ क्रियाएं करते हैं, आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, हाथों से या बाकी अंगों से, केवल अपनी शांति को बढ़ाने के लिए, टू एक्सटेंड आवर प्रेयर, टू एक्सटेंड आवर पीस ऑफ माइंड। हम उन्हें एक्सटेंशन देती हैं, लेकिन बाहर से होती नहीं। क्यों? वो परिवर्तनशील है। हमने कोई चीज ली, ऐसे ही रहे ना। हाय हाय, आपने शादी की, दोनों ऐसे ही रहो ना। ध्यान दे मेरी बेटी, ध्यान दो। मैंने कई बार कहा, जब तक मेरा शरीर नजर आ रहा है बड़ी जल्दी पकड़ लो भगवान की जुबानी। हम आपको रास की बातें भगवान जी की समझाने आए हैं, समझ लो। आपने शादी की, दोनों एक जैसे रहो, नहीं रह सकते, क्योंकि चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। मेरे गुरुदेव की शब्द, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का न बदलने वाला अटल नियम है। हाय, परिवर्तन प्रकृति का न बदलने वाला अटल नियम है। कोई लाख जोर लगाए परिवर्तन होके रहेगा, कोई लाख पिट्टे वाल अपने तोड़ दे सिर के, परिवर्तन होके रहेगा। इसलिए कहा जाता है परिवर्तन न बदलने वाला प्रकृति का अटल नियम। जरा ये लाइन गुरुदेव की कॉपी पर नोट करके 4-5 बार पढ़ के रो पढ़ना और अपने मन में रख लेना। क्या? चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज द अनचेंजेबल, शब्द देखो क्या गजब के है। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का न बदलने वाला अटल, जो ना बदलो से क्या बोलेंगे? अटल नियम है। नहीं बदलेगा। जब से भगवान ने दुनिया बनाई और जब तक ये दुनिया रहेगी, तब्दीली तब्दीली मस्ट बी। वाह वाह, चाहे आपको गवारा हो या ना गवारा हो, चाहे आपके अनुकूल हो या ना अनुकूल हो, चाहे आपको प्रिय लगे या अप्रिय, वेदर यू फील इट
प्रेजेंट और अनप्रेजेंट, बट चेंज मस्ट बी। पिट पिट के सारा परिवार मर जाओ, चेंज मस्ट बी, बिल्कुल चेंज, जरूर चेंज होगा। तो दाना कहां इससे, एक दाना जिसकी थोड़ी सी बुद्धि खुल गई कभी नहीं मन लगाएगा इन चेंजेबल वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स पर, बिल्कुल ही लगाएगा। इसलिए मैं कह रहा था दुनिया मूर्खता से चल रही है, अज्ञानता से चल रही है। भगवान ने तो बुद्धि दी है, स्पेशल बुद्धि, लेकिन उस पर पर्दे पड़ जाते हैं। क्यों? हमसे कुकर्म होते हैं। या शुरू में हमारी मां क्या होती, ज्ञानमती होती, पिताजी ज्ञानवान होते, शुरू से हमें यह अमृत पिलाते, तब बुद्धि के अंदर उतर जाते। पर हमें तो शुरू से ही कहा जाते सोनी सोनी वोटी ले आई, लखा ते कलम वो मेरे चन्ना वे। अभी तक मां के शब्द मेरे दाएं बाएं कान में गूंज रहे गए, लखा था तेरी कलम होवे, सोनी सोनी वोटी ले आई, ताकि हर रात को मेरे घर में चांदनी हो। वाह नहीं चांदनी, नहीं मेरी चांदनी दिए। मां हमारी तरसती में मर गई कि चांदनी घर में बैठी हो, मैं लैंप जलाने की जरूरत न रहे, रोशनी करने की जरूरत नहीं, ऐसी सुंदर वोटी आए। शुरू से ही मां बाप हमारे अंदर जहर डाल देते, अज्ञानता में हमारे अंदर जहर डाल दिया गया। लखते कलम, तो फिर क्या मेरा मन धन की ओर मरा और सोनी सोनी वट्टी में पैशनेट बन गया मैं कामी, कुत्ता बन गया मैं। जैसे कुत्ता कुत्ते के पीछे धक्के खाता है, शुरू से मेरा मन औरत के पीछे धक्के खाएगा, शुरू से मेरा मन येन केन प्रकार समहाउ और अदर कमाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होता है, बुद्धि पे पर्दे पड़ जाते। सुनो नेक जीवो, ओ भारत की धार्मिक देवियों, शुरू से हमें विचार नेगेटिव दिए जाते हैं, अर्थात नकारात्मक। सकारात्मक कहां दिए जाते हैं? वो वेला कहां गया जबकि मदरसा जैसी माताएं बच्चे को अपना परिशोध में मजबूर बोलने के लिए, हर एक से क्षमा चाहूंगा, अपना भी दूध पिला रही है, हाँ, और साथ ज्ञान भी दे रही है। दूध उनका पी रहा है, बच्चा स्तन चूस रहा है, और साथ वाल से पे अपना हाथ फेर के शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी शुद्धोसी, लो पुत्र तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, देख अपनी आत्मा की तरफ, तू वो है। इधर दूध भी पिया जा रहा है इस बार शरीर को भुच्चर बनाने के लिए, और इधर ज्ञान भी दिया जा रहा है। गुजर गया वो वक्त, में क्या कहूं। मदरसा मां की बड़ी जरूरत है मेरे देश में, सारी माताएं मदरसा हो। 6 बच्चे थे, 6 ही ज्ञानवान हो गए। हाय, शुरू से जो आप मां का दूध पीता हुआ ये मन में रखा जा रहा है, शुद्धोसी बुद्धोसी शुद्धोसी बुद्धोसी नंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। तू संसार में गलतान होने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू संसार में उलझने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू संसार में परमात्मा का दर्शन करने के लिए पैदा हुआ है। और जिस मां ने शुरू से ये कहना है, शिवा मराठा को बनाने वाली शिवा की मां थी, प्रताप को बनाने वाली प्रताप की मां थी, है चैतन्य को बनाने वाली चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य की मां थी। हाय, बड़े बड़े जो महात्मा उनके बैकग्राउंड में कौन है, मां या बाप, मां या बाप। कबीर को बनाने वाले कौन थे, उनके मां बाप थे, जुलाहे। हाय, अब किसी मां पुष्प की जीवनी तुलसीदास को किसने बनाया, हाय उसकी मां ने। तुलसी की मां का नाम तुलसी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शाश्वत होए। देवताओं की आकाशवाणी हुई कि गोद में हुलसी में मां, हुलसी तुलसी को लिए हुए बड़ी गदगद हो रही है। क्या हम चाहते हैं कि हर मां का पुत्र तुलसी की तरह हो। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शाश्वत होए, पुत्र हो तो तुलसी जैसा हो। आहा आहा आहा। और तुलसी जब बड़े हुए, भगवान के प्यारे हुए, भगवान का जी भर के दर्शन किया, तो तुलसी के शब्द, तुलसी वन की घास, मैं तो वन की घास, ये तुलसी जो आम तुलसी, मैं तो घास में उग रही की तरह था, तुलसी वन की घास। हाँ, हो गई कृपा राम की, तुलसी भय राम दास। मेरे राम की कृपा हो गई, जो एक घास की तरह था वो राम का प्यारा हो गया। हो गई कृपा राम की,
तुलसी बन गए तुलसी दास या रामदास। ठीक है मेरे देवियों, तो जब ये नहीं ज्ञान होता, शुरू से ज्ञान तो उल्टा पुल्टा मिलता रहा। आंखों ने अशुभ देखा, कानों ने अशुभ सुना, अच्छा आगे मुंह से गंदा मंदा खाया पिया, तो फिर जैसा अन्न और वैसा अंतःकरण गंदा होता गया, खराब होता गया। इससे बुद्धि पर पर्दे पड़ जाते हैं। जो भगवान ने विशेष बुद्धि दी थी वो किसे काम ना आई, बिल्कुल किसे काम। बाप ने बड़ी मुश्किल से जाप करके, भजन करके, सिमरन करके, दान करके, तीर्थों में जा जाके, हाँ पुत्र, श्रीमती उसकी गर्भवती हो गई। 15-16 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं होता था। बड़े पुण्य किए, आखिर भगवान मान गया, बड़ा खुश हुआ कि अब 7वें महीने या 8.5 है, अब मेरे बच्चा होगा। जब नावे में पैर गया मां का, बाप की मृत्यु हो गई। सब अरमान लेके चला गया मेरी देवी, मेरे सजनों जी। तो फिर घर वाली बड़ी रोई। आखिर बड़ा सुंदर बच्चा हो गया, अब उसकी गोद में है। हाय, अब गरीब वाले भी रोते हैं, वो भी रोती है कि कितनी 4,000 रुपया लगा दिया, तीर्थकर महात्मा के पास जा और वरदान लिए और बच्चा हो गया। हाय, प्यों मोया, कहावत पूछी होगी, प्यों मोया पुत्र जमया भेड़ा किसी काम ना आया। प्यों मोया पुत्र जमया भेड़ा किसी काम ना आया। भगवान ने तो ज्ञान दिया, पर कुकर्म किए, बुद्धि पर अवर्ण आ गए, बैरी बुद्धि किसे काम ना आई। आज तो 99% इंसान तन और मन में रहता है। बुद्धि के लेवल शायद आपका होता जा रहा होगा। कौन बुद्धि के लेवल पे रहता है? हजारों में कोई, पर सब तन पे मन पे, तन पे मन पे। मन हो गया तो भावुक हो गया, हम इमोशनल माइंडेड हो गए, और तन पे रह कुकर्मी बन गए। एक अंग से गंदे कर्म किए, इसका पड़ता है आफ्टर इफेक्ट बुद्धि के ऊपर। तो जाहिर हुई अकल मारी गई। अकल काम ही नहीं करना। नाउ दिस द डाउनफॉल ऑफ मैन। आजकल ये समय जा रहा है, ये डाउनफॉल का है, ये गिरावट का समय है, ये पतन, बोलते बेटे पतन का समय है, उत्थान का नहीं, उन्नति पतन। सब नर नारी गिरावट की ओर जा रहे हैं, काम की ओर, क्रोध की ओर, मोह की ओर। जबकि दुनिया बनाने वाला रब आपकी गीता में कह रहा है ये नरक के 3 द्वार हैं, कामा, क्रोधा तथा लोभ। ये नरक के, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना। और न तो इंसान को हमारे परमात्मा ने विशेष बुद्धि दी थी, पर विशेष बुद्धि क्या करे। अभी मैंने कहा पुत्र तो पैदा हुआ, पर जिसने लाभ उठाना था वो तो बाप मर गया। विशेष बुद्धि तो मिली, पर ऊपर आवरण पड़ गए न होने के बराबर। बुद्धि तो हर एक के अंदर विशेष है, लेकिन क्या वर्केबल नहीं है। हाय, मेरे मुख से शब्द निकला वर्केबल, ये वर्केबल नहीं। बुद्धि काम कहां करती है? कहीं भी नहीं काम। बुद्धि तो तब बुद्धि कही जाती है जब आपको पक में बताए उचित क्या है, तब आप कहिए कि मेरे पास बुद्धि है। वरना तो खाना पीना, लेना देना, आना जाना सब देखा देखी हो रहा है। हम नकालची बन गए हैं बेटी, बिल्कुल बंदर की तरह इमिटेटर। अच्छा, मैं कहां तक ले जाऊं? प्रसंग 15वें अध्याय का जारी है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। क्या ये हर एक में ये प्रश्न उठता, उनको जवाब नहीं मिलता, लेकिन भगवान ने इस श्लोक में जवाब दिया। 15वें अध्याय का 8वां श्लोक जारी है। क्या जवाब? कई बात है, पिता चले जाती है, मां चली जाती है अचानक, दादा दादी हमारे नजरों में गए, नाना नानी गए होंगे, और भी चाचा चाची भी, जो भी बड़े बड़े हुए हैं सब गए, बहनों के जवाई गए। हाँ, तो एक प्रश्न जरूर उठता है, क्या निकल गया? शरीर तो जूं का त्यों है, ये सारी रौनक की चली गई, तो मरने के बाद क्या होता है? लाइफ आफ्टर डेथ, जीवन, मरण उत्तर जीवन, मरण उत्तर मैंने बाद, जीवन क्या होता है? यह हर एक में उठता है, पर इस प्रश्न को लेके रह जाते हैं। हमारे लाइब्रेरी पढ़ लेना किताबें लेकर के, इसमें बड़ी भारी रिसर्च हुई है। अंग्रेजी आती है तो स्वामी अभेदानंद जी ने बड़ी रिसर्च की है, लाइफ बियॉन्ड डेथ, ये उनकी ग्रंथ का नाम है, लाइफ बियॉन्ड डेथ बाय स्वामी अभेदानंद। बड़ी अच्छी रिसर्च है, और अगर हिंदी में पढ़ना हो
तो आप पढ़िए स्वामी शिवानंद जी का मरण उत्तर जीवन, उनका लाइफ बियॉन्ड डेथ, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, आप हिंदी में पढ़ना, मरण उत्तर जीवन, मरने के बाद क्या होता है। बड़ी भारी रिसर्च स्वामी शिवानंद ऋषिकेश वाले जी की, बड़ी भारी रिसर्च। अब यहां एक श्लोक के अंदर भगवान ने वर्णन कर दिया, हमारी इस जिज्ञासा का उत्तर दिया। क्या होता है मरने के बाद, क्या होता है? क्या इंसान सालम मर जाता है? करोड़ों में एक इंसान सालम मरता है। बाकी क्या होता है? बाकी जवाब देते हैं भगवान जी, दो शरीर है हमारे पास। सारे बच्चे जरा फिर एकाग्र हो जाइए, सारी मेरी देवियां जरा एकाग्र। हमारे पास दो शरीर है, जैसे कि मैं तो नहीं पहनता, आपने दो चोले पहन रखी हैं, एक तो ऊपर नजर आ रहा है और एक अंदर आपकी सैंडो कट बुनियान, सैंडो होता है पहलवानों वाली, सैंडो SANDOW, पहलवानों की तरह सैंडो कट बुनियान, ये बाजारी रेडीमेड आपको मिलती है। अंदर वो पहन के पसीना चूस, हाँ, ऊपर ये कमीज आपने पहन रखी, दो है। इस तरह हमारे दो शरीर है, एक ये स्थूल और एक विचारों वाला सूक्ष्म। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जिसमें विचार उठते हैं, जिसे बार बार अंदर थिंकिंग, फिर डी थिंकिंग, रीथिंकिंग है। मन का ये काम जे संकल्प करना, मैंने कैंट जाना है, ये चीजें लेनी है, हाँ आज यहां तो बंद है रविवार, लेकिन रविवार कैंट खुला होता है, मैं ये ले आऊंगा। मां दा पुत्र आधा घंटा सोचता रहा और लिस्ट भी बना ली, ये भी लेना, ये उस दुकान पे जाने, ये लेना। आधे घंटे बाद क्या होगा? विकल्प कर दिया, नहीं मेरे से कैंट नहीं जाया जाएगा, नहीं मैं नहीं जाता, ना बड़ी धूप चढ़ी हुई है और मेरा जी मतला जाता है। ये हो गया विकल्प। आधा घंटा में संकल्प करता रहा और मन ने बात ही बात, दूसरे के विचार आया, विकल्प हो गया। फिर श्रीमती आई, उससे बातचीत की, आपने कैंट जाना था, बड़े भारी धूप चढ़ाई, मैंने ठंडे वक्त नहीं गया, हम तो धूप चढ़ाई है, पर ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, बच्चे रो रहे हैं। मैं कब कब कह के ताकि आप कोई भी काम नहीं सिरे चढ़ाते। अच्छा मैं जानना, ये मन का काम क्या? संकल्प करना, फिर विकल्प करना, फिर संकल्प करना, संकल्प विकल्प फिर संकल्प। अंग्रेजी बोलेंगे थिंकिंग, डी थिंकिंग, फिर मैं आगे क्या बोलूं? रीथिंकिंग इज इक्वल टू माइंड। हाय 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 हाय, इसको सूक्ष्म शी कहते हैं। थिंकिंग, उसको डी कर दिया, तोड़ दिया, नहीं मैं नहीं जाता। फिर रीथिंकिंग, फिर सोचे लग गया। थिंकिंग, डी थिंकिंग, रीथिंकिंग इज इक्वल टू माइंड। ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। संकल्प करने वाला, विकल्प करने वाला, फिर संकल्प करने वाला, बिल्कुल इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। हाँ, यदि इसको ज्ञान मिल जाए, और ज्ञान में भगवान जी कहूंगा, मेरे बड़े ज्ञान इर्द गिर्द के पड़े अपने हिंदुस्तान में महात्मा के, पर मैं सबसे क्षमा चाहूंगा, उसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान वही है जो भगवान जी ने अवतार लेकर के दिया और गीता जी ने जिसे प्रिजर्व किया हुआ। गीता भगवान के ज्ञान का लॉकर है, डिवाइन लॉकर। वो तो एक बैंक लॉकर होता है ना, ये डिवाइन लॉकर है, डिवाइन लॉकर जी, ये दैवी लॉकर है। गीता क्या है? जिस गीता ने भगवान के दैवी ज्ञान को मेंटेन किया हुआ, इन्हें संभाल रखा है। जो हमारे जैसे लाभ उठा चुके हैं, उठा रहे हैं, आगे भी जो धार्मिक पीढ़ियां होगी जो केवल अपना कल्याण चाहेंगे, महाराज जी की वाणी से लाभ उठाती रहेंगी। तो ज्ञान तो यही है जो भगवान ने दिया है। बाकी भले कोई ज्ञानी कहलाते रहे, ब्रह्म ज्ञानी कहलेगा, मैं आपको अपने तजर्बा के आधार पर कह रहा हूं, चोटी का ज्ञान यही गए। इसलिए परमात्मा ने गीता जी में कह दिया, खिलाफ इसके जो कुछ है, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान कहे, खिलाफ इसके जो कुछ अज्ञा। चोटी का ज्ञान तो ये जिसे ज्ञान कहते हैं, टू द ट्रू सेंस, काका जिसे यथार्थ रूप में ज्ञान कहते हैं, वो गीता जी में। अच्छा, बाकी तो ऐसे ही ने बना बनू लिए ऐसे ना, जैसे राम ने चलाकी से जाकर के सारी क्या पत्तियों को में रोशनी डाल दी थी। हनुमान आए थे तो कहते थे एक पत्ती में प्रकाश होता थे, ज्योति होती थी जो सारी दग रही है। अब मैं क्या करूं, समय तो थोड़ा है। उसने रिद्धि सीधी से जाके साड़ियों में वो गया, ये पत्ती ये भी चमक रही है, ये भी चमक रही है, ये भी चमक रही है, हमें क्या करूं? तो इतना सोचने का टाइम ही नहीं। तो मां दे पुत्र ने आओ देखा ना ताओ, सारी पहाड़ी उठा ले कि चल फिर
वाह वाह वाह। जैसे वो लंका में गया था तो उसको पता लगा, रावण के छोटे भाई ने विभीषण ने बता दिया कि हमारे एक बड़ा सिद्धास्त एक्सपर्ट वैद्य है, आप जाओ उसके पास। गया हनुमान, बात ही बातें पहुंच गया, ये बात है, मैं नहीं रहा, मैं नहीं जाता, वो मेरे दुश्मन, मेरे राजा के वैरी है, मैंने उनका अंजल खाता हूं, वो तो मेरी धज्जियां उड़ा देगा। बिल्कुल नहीं, जरा वैद्य का ये काम नहीं होता। तो वैद्य का काम है, बिगड़ा वैद्य वहां क्या काम होता है? वैद्य को तो रोगी की जान बचाना, चाहे वो दुश्मन का हो। ये वैद्य के लिए ना कोई दुश्मन है ना कोई मित्र है, वैद्य के सामने तो जान होती है। आपको अगर भगवान ने वैद्य की शक्ति दी है इलाज की, तो आपने ये नहीं देखना। बात तो बड़ी गजब की थी जो हनुमान जी ने कही, वैद्य के लिए वैरी क्या, वैद्य के लिए मित्र क्या, उससे तो हर एक की जान बचानी है। तो फिर आप ऐसी बातें करती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने समझ क्या दिया, मैं रावण के साथ नहीं दुश्मनी ले सकता, जब उसको पता लगेगा मैं धज्जियां उड़ा देगा। आपकी इच्छा, यूं नहीं तो यूं सही, क्या चाहिए, क्या सही, नहीं यहां से आप नहीं जाते ना जाओ, तो क्या क्या भगवान का लिया नाम, वो सारा कमरा ही उठा लिया, चल महादेव पुत्रा अगर यही नहीं तो यूं सही। उसने कहा मैं कहा जा रहा हूं, मैं कहा जा रहा हूं, ये तो पता लगेगा कहां जा रहा है। वो है रावण सारे कमरे ही उठ गया। हाय, इस तरह सारा वो पहाड़ ही उठ गया। पर शक्ति तो भगवान की है ना, वो सर्वशक्ति मान्य है, जैसे मर्जी कर ले, जैसे मर्जी कर ले। ठीक सजनो, ओ मेरी देवियों, बहन, इसी प्रकार जिसमें ये संकल्प विकल्प आती हैं, अगर ये ज्ञान मिल गया तो क्या हो जाता है? असलियत की पहचान। अब क्या 99% इंसान जैसी सृष्टि है वैसा नहीं देख रहे। वो सुनो मेरे रब की बात, वो सुनो मेरे इष्ट देव की बात, वो सुनो अपने परम हितैषी की बात। दुनिया में मैंने एक ही परम हितैषी, तो मां भी है, बाप भी है, पति भी है, पत्नी भी है, लेकिन परम हितैषी, सुप्रीम वेलविशर, बेस्ट वेलविशर, परम हितैषी केवल भगवान जी। मुझे कोई बता सकता है परम हितैषी कौन होता है? कहीं पढ़ा, कहीं सोचा, या इतने देर सत्संग में आते रहे हो? हितैषी तो हमारे माँ बाप है ही, माँ बाप, पति भी है, पत्नी भी है, हमारे मित्र भी है, या जो आपकी बड़ी सेवा करता है और बड़े लाभ पहुंचाता है उसको हम हितैषी कहेंगे। लेकिन भगवान के साथ लगता है परम हितैषी। क्यों? ओए मां दे पुत्रा बह जा, भगवान को हम परम हितैषी बोलते हैं। बोलो ना क्यों? हितैषी तो हमारे यहां कही है, लेकिन भगवान के साथ इतनी क्लास के अंदर बस मेरी आंखें नीचे करवाना चाहते हो? बैठ जा मेरे पुत्र, बैठ जा। भगवान को हम परम हितैषी क्यों कहती हैं? क्या भगवान जी देख रहे होंगे? ये हमारे ऊपर खड़े, मैं तो मॉनिटर हूं, वो हमारी टीचर है। ये सारी क्लास बस घुग्गू बंद गोभी। भगवान को हम परम हितैषी क्यों कहते? कितना आसान सवाल है और आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा। पासवान क्या फरमाया इन्होंने? पासवान का उन्होंने क्या कहा? भगवान में सुप्रीम पावर। ना मेरे बेटे, सुप्रीम पावर से हमें क्या लाभ है? सारी दुनिया को पढ़ाने वाला, बनाने वाला, उससे हमें क्या लाभ हुआ? हितैषी तो वो होती है जिससे हमें मैक्सिमम लाभ पहुंचे। वो दुनिया का क्रिएटर है, तो हमें क्या गेनिंग हुई उससे? वो दुनिया को गेन कर रही है। मेरे बुजुर्गों में भी जवाब देता हूं, ये बस जी जवाब आ गया। वो भगवती बोली, काका वो इसलिए परम, सारे 4 कान लगा लो, इसलिए वो परम हितैषी है कि उनसे लोक परलोक हमारा बढ़ जाता है। बाकी जो हितैषी उनसे केवल वो हमारे लोक को बना सकती है, और भगवान क्या करती है? लोक परलोक दोनों। कौन बनाएगा? भगवान किसी जोर की तारी, जोर की तारी, उनके सिवा कौन बनाएगा? और नहीं, कोई ना हमारा पति बना सकते, पति बना सकते, गुरु बना सकते, कोई नहीं। गुरु भी अगर वो ज्ञान देंगे तो परलोक बनेगा। हाय हाय, जो एग्री ना करता हो जाओ खड़ा, जो नहीं सहमत है खड़े हो जाओ मेरी बच्ची। केवल भगवान जी हमारे दोनों लोक बना सकते हैं। इसीलिए भगवान ने
क्रोध में कहा गए जो मेरी वाणी के अनुसार जीवन नहीं गुजारेगा ये दुनिया है उसकी, ये भगवान का बड़ा बुरा शाप है। बच्चे शाप को अंग्रेजी बोलते हैं कर्स, बून नहीं शाप है, बड़ा भयानक शाप है कि वह लोक पर लोक से मारा जाएगा। शाबाश। इसलिए आप हम सारे भगवान को परम हितैषी क्या युगों से कहते चले आ रहे हैं। बाकी किसी को परम हितैषी न कहना सिवाय अपने इष्ट देव महाराज जी के, सिवाय अपने, और इष्ट देव को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कहना। इष्ट देव ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो सकते, नारायण हो सकता है। नारायण का मतलब जो सृष्टि का बनाने वाला, पालने वाला, वो एक होता है, अनेक नहीं होते। भले हमने हिंदुओं ने अनेक देवी देवताओं के साथ ही भगवान का शब्द लगा दिया, नहीं, एक ही साथ से लगता है भगवान नारायण, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए वो, उसको हम भगवान कहते हैं। इसलिए वो परम हितैषी है क्योंकि उनसे लोक पर लोक बन जाता है। ठीक, तो महाराज जी ने ये इतना ज्ञान दे दिया गीता जी के अंदर। इससे क्या होता है, ये प्रकृति की असलियत का पता लग जाता है, प्रकृति की वास्तविकता का पता लगता है। प्रकृति की वास्तविकता क्या है? प्रकृति की वास्तविकता कोई बता दीजिए। परिवर्तनशीला, स्त्रीलिंग परिवर्तनशीला नहीं। हालांकि मैं अभी कह रहा था भगवान के शब्दों में कहो ना, मतलब तब है, ये तो मैं समझाने के लिए आसान शब्द प्रयोग करता हूं। अनित्यम असुखम, सियाने बनो मेरे बच्चे, सियाने बनो, मेरी भी लाज रखो। मुद्दत से समझा रहा हूं गीता, अपनी भी लाज रखो। हम दोनों की लाज रह जाएगी अगर हम ठीक उत्तर भगवान जी के अनुसार मन में रखे हुए हो तो। प्रकृति क्या है? अनित्यम असुखम। यहां की सब चीजें अनित्य है, होगी परिवर्तनशीला, और क्योंकि अनित्य गए हम उनमें से कई चीजों को अपना बनाना चाहती हैं, वो अपना बनती नहीं, इसे दुख देती। हमने पत्नी को अपना बनाया, पति को अपना बनाया, मां बाप को अपना बनाया, बस प्रगट, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। पुत्र को अपना बनाया, धी को अपना बनाया, लेकिन आखिर में दुख मिलता है। इससे परमानेंट खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि सब चीजें परिवर्तनशीला जाने वाली है। ध्यान देना मेरे बच्चे, जरा गहराई में उतर जाना। तो जब प्रकृति के बारे में पता जा, नित्य मासुकम नहीं बिठाया तो अभी बिठा लो। और ये गीता का सत्संग है, जहां केवल सुनना नहीं, मेरी कसम, मेरे भगवान की कसम, केवल सुनना नहीं, सुन के अपना लेना है। और भी कल नहीं, परसों नहीं, क्योंकि वो ऊपर से आकाशवाणी आ रही है, कल नाम काल का, कल नाम काल का। और जिस गुरु का मैं बच्चा हूं लाडला, वो मुझे हमें पढ़ाया करते थे, क्या नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी जो बात अब अच्छी लगे मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अभी अपनी बना ले। अभी हिंदू के बच्चे नालायक मरते जा रहे हैं, कर लवांगे यार, अभी वक्त ही क्या है। इसी गंदे भाव ने हिंदुत्व को गिरा के रख दिया। हिंदुइज्म का सवाल इसी पर आया है, ठीक है कर लवांगे, अरे नहीं नहीं, वो ये अवसर आएगा जो अवसर अब है, जो हमें स्वर्ण अवसर मिला है, अभी भी इतना नहीं आगे आएगा। इसलिए हमारे महापुरुष कह गए, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, जो सुनहरी अवसर हमें अब दिया है, कब होगा फिर? जो आपको ये घड़ियां अब मिली है, क्या हो सकता है कल मिले, शायद ये काम मिल सकता है। इसलिए जो बात समझ आ जाए गीता जी की, अभी अभी अपनी बना लो बस। जैसे आजकल वक्त आ गया है, हमें आपकी लड़की पसंद है, जाते हैं देखने के लिए, पसंद है तो हमें भी अभी नहीं तो फिर हमारा जवाब, फिर कोई और घर देख लेना, हम तो अभी लेके जाएंगे। हमें पसंद है, आपको पसंद नहीं है तो फिर अभी दे दो, अभी नहीं देते तो हमारा जवाब, आप भी और ढूंढ लेना, हम भी और ढूंढ लेंगे। वक्त दिन ब दिन यही आ रहा है। ये जो बारात ले जाती है और नचती है और बंदर और लंगूर भर के जाते हो, शी 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 शी, ये बंद होने वाला है। इतना बड़ा खर्चा, ये खाना पीना और इतनी चीजें आप खा जाते हैं, पता नहीं कैसे खा जाती हैं। अब तो सटान लगे होते हैं, मैंने सुना है आपके ब्याह शादियों में, ये चीज खा लो, ये चीज खा लो, ये चीज, सारा स्टाइल है। अब वो टाइम आ रहा है, जितना खाना जी अभी खा लो। आगे 21वीं शताब्दी में बड़ी भारी चेंज मेरी नजरों के आगे आ रही, बड़ी भारी शब्द लगा रहा हूं। 20वीं शताब्दी गुजरने वाली जी, जो खाना पीना ब्याह में या दहेज दूध लेना आप ले लो, बाकी रह गए 4 साल सिर्फ, 4 में जा रहा है, 4 साल सिर्फ और है, आगे आगे 21वीं शताब्दी।
बड़ा भारी अंतर आने वाला है। मार्वलस चेंज इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड। भगवान चाहते हैं ऐसा है, आना चाहिए। तो जैसे बस ये वो तो आता रहेगा, किस देखते रहेंगे हमारे बच्चे बुच्चे। अब हम देखें, हमें टाइम दिया है, लोक प्रलोभ लाने का गीता ज्ञान दिया है। अभी जो अच्छी बात लगे, बस अच्छी बात लगे, ये लड़की अच्छी लगी बस जी, बस हम चुन्नी चढ़ा के ले जाते हैं, छुट्टी। भगवान का ज्ञान अच्छा लगा, बस हम अपने जिगर में रख के ले जाते हैं, हम अपने अंतःकरण में रख के ले जाएंगे। गुड। फिर तो आप इसी जन्म में ही तरक्की करके जन्म मरण के चक्कर छूट जाए। कैसे? इसका पता लग गया जहान का, असलियत का, तो क्या होगा? पता लग जाने के बाद दो बातें हो जाएंगी। हर एक अनुभव ये कह के चला गया भगवान की जात में, जब सृष्टि का यथार्थ रूप लग जाता है, दो बातें हो जाएंगी। सृष्टि से मन टूट जाएगा और सृष्टि में लगा हुआ मन भगवान में जुड़ जाएगा। आई हाय, जैसे अगर लड़के वाला पसंद कर लिया तो मां बाप से आपका मन टूट जाएगा, हाँ, नए परिवार में आपका मन जुड़ जाएगा। अगर कोई चुन्नी चढ़ा के ले जा रहा है तो इससे जिसने सृष्टि को जाना नित्यम असुखम, यहां से मन टूट जाएगा, तो ये मन फिर जाएगा का एक भगवान में लग जाएगा। इसको मेरे गुरुदेव का कहते हैं डिटैच अटैच। डिटैच जैसे डिटैच हो गया, टूट गया, अटैच भगवान के संग लग गया। ये मार्ग क्या है? डिटैच अटैच, डिटैच अटैच। क्या? तोड़ो जोड़ो, तोड़ो, हाय हाय हाय। बाबा फिर कहे तोड़ो, अब टूटा बंद क्या करना आपने? जोड़ो। संसार से टूट गया, जब भगवान में लग जाता है। ये मार्ग है ही डिटैच अटैच का, डिटैचिंग फ्रॉम वर्ल्डलीनेस एंड अटैचिंग टू गॉडलीनेस। हमारा मन अटैच जाता है भगवान की तरफ, जैसे आपका होता जा रहा है। हाँ, अब क्या पूरी महत्ता वो मेरी दीदी और सजनों हम अपने इष्ट देव को दे रही हैं, क्योंकि हमारी सब मुरादें इनसे पूरी हो रही है। पहले पता नहीं था, पहले हमें समझ नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं, मेरे सामने एक सिंगर आ रहा है। सिंगर? बाबा प्रसंग क्या चल रहा है, तू बोल क्या रहा है? मैं क्या कहूं, मैं कपटी नहीं हूं, मैं अंदर बाहर से एक जैसा हूं। मेरे सामने सिंगर आ गया। कौन? सैगल। वो सैगल ये गाता गाता शराबी था, पहले दर्जे का, शराब पी हुई थी, ये गीत चल रहा था, हार्ट फेल हो गया। वो और रूप में कह गया, हमें अब और रूप में पता लग गया। वो नेगेटिव साइड में कह के चला गया, क्या 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 अजीब कह के चला गया। हाय, हमारे से कटेगी ये हमें मालूम ना था, रोते रोते ही कटेगी ये हमें मालूम ना था। ये मैं जानता नहीं था, मैंने तो पूरा दिल संसार को दे रखा था, लेकिन ये पता ही नहीं था कि ये मेरे पे गुजरेगी, ये हमें मालूम ना था। आखिर में वो बेचारे यही कहे कि दम तोड़ गया ना, ये हमें मालूम ना था। उसके पहले शब्द क्या है? चाह बर्बाद करे, चाह मैंने पीने वाली चाह नहीं, चाह मैंने कामना, इच्छा, उत्कंठा, बर्निंग डिजायर, चाह बर्बाद करेगी ये हमें मालूम ना था, ऐसी हम पे भी गुजरेगी ये हमें मालूम न था, रोते रोते ही कटेगी ये हमें मालूम ना। ये संसार का परिणाम है, आखिर में यही परिणाम होता है, रोते रोते ही कटेगी। तो क्या होता है, जब संसार को हमने सही रूप में समझ लिया तो सारी महत्ता संसार की खत्म। महत्ता, किसी को महत्ता दोगे मेरे सजनों देवियों का मन भागता है। जब हम महत्ता अपनी विड्रॉ कर ले, फीका पड़ गया। अब आप देखो, सिनेमा से हमने विड्रॉ किया, सिनेमा जीरो, क्लब जीरो, बाग हमारे लिए पार्क पूर्व जीरो, बाजारों में घूमना फिरना और आंखें मटकाना मटकोना देखना जीरो, फैशन करना जीरो। वरना कितनी देर से लग जाती थी पटे सवारने में, ये लेट बन गई, फिर इधर की लेट बनी, फिर यहां पर यूं करना, और कितनी देर लगती थी इतने इसी सुधाने में। फिर सुइयां लाल गुलाबी पहन लिया, ओ मेरे रब्बा, फिर इधर सुई घुसे, कितना कुछ था। और अब सीधी मारी कंगी, और कंगी मार के चल जाओ कि अच्छा छुट्टी बने। मैं कहा 5 मिनट नहीं लगते जो पहले 45 मिनट लगते थे।
क्या आप इधर ध्यान ही नहीं रहा? छोड़ो परे, मारो काट। क्या हुआ? अब आप महत्ता संसार को नहीं दे रहे। जब संसार को महत्ता नहीं दे रही तो संसार का ये अंश है शरीर। बोलिए, शरीर क्या है? संसार का अंश। इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ वर्ल्डलीनेस। संसार का एक अंश है हम, मेरा और आपका शरीर। जब संसार से मन टूट गया, इससे भी मन टूट जाता। फिर वह कपड़ा पहनना है सिर्फ सर्दी गर्मी से बचने के लिए या अपने शरीर को ढांपने के लिए, बस। ये कर वो कर, भ्रबिट्टे सजा, तुम्हार क्या बेवकूफी थी। ये तोती बांधते, तोता बांधते, लाल लाल कर, तुम्हार ये गल्ला ही सजाते रहो, कश्मीरी बनते रहो। ये सारा कुछ खत्म, एवरीथिंग। नाखून बढ़ा बढ़ा करके राक्षसी या राक्षस बनते रहो। इतनी लंबी लंबी राक्षस, इतनी लंबी लंबी ना, हाय मेरे रब्बा। ये सब आप अपनी हालत देख लो, सब चीजें पड़ी हुई हैं, सब मेकअप का सामान पड़ा है, लेकिन अंदर वो विचार नहीं रहा। यही ना, एवरीथिंग यू हैव गॉट इन योर अटैची, इन योर अलमीरा, एवरीथिंग, लेकिन वो मन ही नहीं रहा, वो आप रह ही नहीं। क्या हुआ? महत्ता भगवान को दे दी। ना यू आर एज सिंपल एज वन शुड बी। बिल्कुल हिंदुस्तान का जयकारा, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। भारत का ये व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार। हम लोग यहां से लेकर गर्दन से नीचे तक क्या सादगी से भरे होते हैं, लेकिन ये बुद्धि, ये ज्ञान आकाश को फाड़कर नारायण तक पहुंचा होता है। हिंदुस्तान का बुद्धि नारायण तक पहुंच जाती है, जबकि निचला हिस्सा उसका साधारण होता है, और ये हिस्सा दानव बन जाता है। दानव मीन्स राक्षस, मानव बिकम्स दानव। फिर क्या होता है? ये संकल्प विकल्प जो थे, कामने थी, मरना था आपके पीछे या धन के पीछे या इज्जत, मेरी मान बढ़ाई रुतबे, ये सब खत्म, सब खत्म। और जी भी रही है, साधारण पहन रही है, साधारण खा रही है, विचार परमात्मा के, सदा मेरा पे हूं, एवरी टाइम एवरीवेयर, इन एंड आउट, प्रभु का चिंतन। चूंकि हम जान चुके यही एक रियलिटी है जिससे सब कुछ हो रहा है, सब कुछ इसी से हो रहा है, सब कुछ इसी से। जैसे पुत्रियों का देखने का बड़ा शौक हो और एक बार पुत्रीगार को देख ले, वो चार पाई या पर्दा काले रंग का लगा होता है, उसकी ओट में बैठा होता है, इधर पुतली को नचा रहा होता है, और एक बार कोई पुतलीगार को देख लेना, ये सारा फीका पड़ जाता है। पुतली फिर भी देखो यार कुछ नहीं है, वही सब कुछ वही कर रहा है। इसी तरह एक बार ये बुद्धि में बैठ जाए, ये सब कुछ करने कराने वाले मेरे भगवान जी हैं, संसार फीका पड़ जाता। ये सब मेरे मालिक ही कर रही हैं, उन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा है। वो एक से अनेक बनते जा रही है, अनेक को पालते जा रही है और अनेक को वापस बुलाई जा रही है। संसार देयर वुड बी नो इंटरेस्ट एट ऑल। जब वो इंटरेस्ट खत्म, इसके संकल्प विकल्प, राग द्वेष, घूमना फिरना, आप पे लट्टू होना, आप पे लव अफेयर करने, गलत। अब लव तो रहेगी पर डिवाइन अफेयर हो जाएंगे, फिजिकल अफेयर खत्म हो जाएंगे। देयर विल बी नो फिजिकल अफेयर्स एट ऑल, डिवाइन अफेयर होंगे परमात्मा की तरफ। अफेयर ये भी है, नॉट लव अफेयर, फिजिकल अफेयर्स, बट डिवाइन अफेयर्स। तो संसार फीका, संकल्प विकल्प बंद, राग द्वेष बंद, तो वासना काम में संसार संबंधी थी वो भी बंद। ये धीरे करके घटते जा रहे, डिक्रीजिंग पॉइंट की तरफ, नॉट इंक्रीजिंग। दुनिया में थी तो इंक्रीज कर रहे थे हमारी कामनाएं, वासनाएं, ऑल नेगेटिव क्वालिटीज। अब ऑल नेगेटिव क्वालिटीज एंड कामनाएं क्या जा रही है हमारी? डिक्रीजिंग, घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही है। जब किसी ने मरना होगा तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा थर्मामीटर के अंदर, और 101, 102, 102, 3 बर्फ रखो, ये करो, 4, 5, खत्म। डॉक्टर बचाते रह जाते हैं, इतनी जोर की कोई फीवर हो जाता है, बस सरसाम हो जाता है, सिर को बुखार चढ़ गया, नाड़ी फट गई है, अंदर खून ही खून, अंदर डेथ हुई। और जिसने बचना हो तो वो जो बुखार है घटने लग जाएगा, और जिसने जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना उसका राग द्वेष घटता चला जाएगा, कामनाएं घटती चली जाएंगी। और जिसने बार बार जन्म मरण का आपके गर्भ में आना है, उसकी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, चाहे उम्र कितनी भी होगी,
कितनी बड़ी उम्र हो जाती है, क्या बोलूं। हमारे दादा समान है, रोनी आती है, दाते आपकी कृपा होगी। अभी थोड़ी देर में उस दिन बताया था, एक लगभग 80-81 साल वाला बूढ़ा पकड़ा, 80 हाँ नियर अबाउट, जो खुद कह गया मेरी 80 साल की उम्र है। क्या करता था, आपकी जूतियां चुराता था, चप्पलें, नई नई चप्पलें, नए नए बूट। पर आखिर कब रब भी बख्शे तो कब तक बख्शे। आखिर हमारे एक वर्कर ने ताड़ लिया कि थोड़ी देर पहले बूट होती है, थोड़ी देर बाद नहीं, तो कोई जरूर आता है। बाबा जी पकड़े गए, पकड़ के लाए मेरे पास। जी कहो, क्या कहूं मैं इसके बारे में। ये जुत्ती चोर है, हाय ये हमारे दादा समान, बाप समान। आप जुतियां चुराती हैं? नहीं। हाँ। क्यों? पहले मैं रक्षा चलाता था। अब मैं, दलील देखो, 80 साल का बोल रहा है, पहले मैं रक्षा चलाता था। अच्छा, हाँ मैंने चला नहीं सकता, ताकत नहीं रही, तो क्या मुझे 50 रुपए तो रोज चाहिए ना। अच्छा, तो फिर मैं जुतियां चुरा लेना नवी नवी, फिर एक मोची को दे आता हूं 200 रुपए की चप्पल, 200 रुपए का बूट, वो 60-70 रुपए में दे आता। आगे मोची फिर महंगी बेचता है। मोची का भी गृहस्थी चल रही है और मेरे बाबा की गृहस्थी। बताओ उसको क्या सजा दोगे, 80 साल की उम्र। शाबाश। एक सरदार जी आते थे कैंट से, 65 साल की उम्र में शादी की है, और लड़की क्या लगती है, परमात्मा कसम उनकी बेटी लगती है। अब वो नहीं आते। जब मैंने एक दिन बेवकूफी से कह दिया, अनजाने में कहा, जाने में नहीं, ये आपकी बेटी है। नहीं बाबा, ये मेरी पत्नी है। मैं पागलों तरह उसको भी देखता रहा, उसको भी देखता रहा। ये बाबा की उम्र कितनी और ये अभी शादी करके आए। ये क्यों? क्योंकि अभी तक माता दे रखी है संसार को। तो शरीर के मरने के दिन आ जाती है, एक एक अंग बलहीन हो जाता है, लेकिन मन जवान रहता है। भर्तृहरि ने बड़ा अच्छा विराग शतक में लिखा, शरीर बूढ़ा होता जा रहा है पर मन दिन ब दिन जवान होता जा रहा है। कामनाएं है, वासनाएं है, राग द्वेष है, शाबाश, ये सारे कुछ है। अब लगाइए, इस हाल में मौत, इस हाल में आखिर मरना तो है ना। तो भगवान उसका जिक्र कर रहे गए, एक तन में दाखिल साथ अपने ले जाए इस जन्म के अरमान, कामनाएं, वासनाएं। वो सूक्ष्म, ये छाया की तरह सूक्ष्मशील होता है, वो निकला आत्मा समेत आपके गर्भ के अंदर। आपके ये किसी भी, क्यों? जहां उसकी ये वासना कामना पूरी होनी है वहीं गए, उस घराने में, उस एटमोस्फियर में जाएगा। बड़ा प्रश्न उठता है, क्या होता है मरने के बाद, क्या होता है? भगवान जी ने इसे एक श्लोक में बहुत कुछ बता दिया। और अगर आपकी तरह संसार के सही रूप में जान लिया और मानो गया खट्टा, तो बस क्या होगा, उन्हीं बातों से मैंने हट गया। तो हटते थे कि भगवान का चिंतन, भगवान का ज्ञान, भगवान का विज्ञान, भगवान के लिए ध्यान, भगवान के लिए सारों को भगवान के लिए, तो कोई कामना वासना नहीं रहती। तो फिर क्या, जाए सुई ऐसा जीव भगवान की जात में समा जाता है। 2 गतियां होती हैं, एक आवागम की गति और एक सदगति, अर्थात मुक्त हो जाती है। वो देखो, चलो दूसरा अध्याय ले लिया, निकाल लिया, चलो आखिरी श्लोक 72वां, हाँ ये देखिए, और आखिरी अध्याय के आखिरी श्लोक के आखिरी शब्द, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो। ये शरीर जा रहा है, अब 2-3 श्वास और आने हैं। भगवान कह रही है 2-3 श्वास और आएंगे और देन बॉडी वुड बी नो मोर, खत्म। उस वक्त जब जा रहा है, इसको छोड़ने वाला है, दमे वापसी भी ये ज्ञान हो, हासिल से ब्रह्म निर्वाण। भगवान कहते ऐसा जीव फिर बार बार चक्कर में ना आया, क्योंकि वो भगवान के ज्ञान में होकर न कामना है, न वासना है, न राग है, न द्वेष। ऐसे जीव मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, कामना वासना लेकर गए, राग द्वेष ने बूढ़े हो गए, तो तन बूढ़ा हो गया ना, मन तो बूढ़ा नहीं हुआ। भगवान के ज्ञान से क्या, तन और मन दोनों बूढ़े हो जाते। बात तो गए, तन भले बूढ़ा, मन भी बूढ़ा हो जाए, पर दिन बदन होता क्या है, तन बूढ़ा हो रहा है, मन जवान होता जा रहा है। खाने का शौक, पहनने का शौक, कितनी रोने वाली बात मेरी बेटी हो, मेरे सजनों, इतने हो गए हैं क्या, आप 70 साल की उम्र है और उस सिर पे वो लगाई जा रही है क्या, कलफ, ताकि मेरी बाल सफेद सफेद ना नजर आए, मुझे कोई बाबा ना आके।
मुझे कोई ये ना आके, ये हमारी राज बहन जी बैठी है, अभी कुछ समय की बात है, एक उन्होंने मां जी कहा, मैं तो नहीं मां नजर आनी है, कितनी झाड़ा उसने इनको, मैं तो नहीं मां नजर आ रही है, इतनी उम्र वाली, इतनी झोटी मोटी, और अगर कह दी तो मैं तेरी बहन हूं, मेरी उम्र कहां और आपकी उम्र कहां, क्या हो गया, अगर मैं 4 साल तो होगी तो क्यों हो गया, सिर्फ इतना शब्द का और आप से बाहर हो गई, मैंने माना क्या कर, तो बहन भी किस तरह का मां, क्यों अखी नहीं कौन डोडे, यानी एक शब्द मां कह दिए तो बिगड़ गए, मैं मां थोड़ी हूं, मैं अभी बुढ़ी को छुट्टी हो गई हूं, और उम्र देखो 60 साल की, और हम कल्प लगाते, इसका मतलब क्या, तन तो बूढ़ा हो गया, अंदर वाला बूढ़ा नहीं हुआ, मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं, तन नो डाउट इज वेरी वेरी ओल्ड, बट सो व्हाट द माइंड इज कंसर्न, स्टिल यंग, स्टिल एम्बिशियस, ऐसे को रब कह रही है, एक तन में दाखिल, ओ नेक जीवो, ओ नेक दिव्यो, एक से जुदा, यहां से जुदा हो गया आखिरी वक्त, और आपके गर्भ में आ रहा है, तो क्या होगा, साथ अपने ले जाए मार्के का फरमान, मन और आवाज, अपने संस्कार, अपनी इच्छाएं, वो अधूरा मन साथ ले गए, हाँ मिट्टी पाएंगे, अंगारे पाएंगे, फिर ये होता है हमारे हिंदू धर्म में ये शब्द है, अरमान लेके मरा, ये वरना तो हमारा देश कहता है ज्ञान लो, साथ साथ ज्ञान लो, साथ साथ अपनाई जाओ, आखिरी वक्त आएगा, कितनी जोर की चेतावनी हिंदुस्तान की, जा रहा हो इस जहां से जब आखिरी वक्त, जब अर्थी निकल रही हो मेरी और आपकी, 4 भाइयों ने कंधे पे उठाया हुआ और ले जा रही हो शमशान की ओर, जा रहा हो इस जहां से जब आखिरी वक्त, तो कफन के साथ लिपटी हुई कोई, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, ये हमारा हिंदुस्तान कहता है, मरना गुनाह नहीं, कामनाएं लेके मरना ये गुनाह है, इसी तो हमारे हिंदू धर्म में क्या है, मुसलमानों ने काला कफन बनाया है, हमारा सफेद कफन है, समझी बच्चे, सफेद, अंदर से भी सफेद और बाहर से भी सफेद, जा रहा हो इस जहां से जब आखिरी वक्त, जी कफन के साथ लिपटी हुई कोई, ऐसी आप बनती जा रही हैं, ऐसे मेरे श्रोतागण आप सब बनते चले जा रही हैं, जरूर अपने से पूछो जाके, आखिरी वक्त मेरा कफन सफेद ही होगा ना, कोई अरमान तो नहीं लेके नहीं मर रहा, कोई इच्छा, कोई कामना, कोई वासना, कोई लेना, कोई देना, कोई नहीं ना, जा रहा हो इस जब गूंजते जाएंगे ये शब्द, हम आप घर जाओगे गूंजते जाएंगे शब्द आपके अंतःकरण के लिए, जा रहा हो जब इस जहां से आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू, मरना तो ऐसे इंसानों का मरना है, ये मरे नहीं मुक्त हो गए, ये मरे नहीं बल्कि भगवान की जात में एक मेक हो गए, वरना भगवान कहते ये तो लाखों में कोई हो गया ना, आम इंसान, एक तन में दाखिल एक से जुदा, एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और आवाज, अपनी कामने वास्ते साथ ले गए, पर ये कब, जब उन्होंने परमात्मा को, परमात्मा ज्ञान को नहीं जाना, वो ईश्वर जैनी, जब इसको नहीं जाना, बड़े मार्के का फरमान है 15वें अध्याय का 8वां श्लोक, बड़े मार्के, बड़े मार्के, जरूर जाके विचार करना, जब खाओ पियो, कोई मेहमान आया हो तो कोई व्यवहार कर लो, लेकिन उसके बाद सूते बार मेरी चौकड़ी लगा के विचार करना कि भगवान जी कह के रहेंगे, अंदर बाहर से निर्मल, अंदर बाहर से सफेद, नो डिजायर, नो एम्बिशन, नो वांटिंग, नो लॉन्गिंग, नथिंग ऑफ दिस ऑल, बिल्कुल शांत अवस्था, कोई कामना नहीं। ये भगवान ने बताया आपको दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में, जो हिंसा करे शहीद हवस का न हो जिसके दिल में, ऐसे जीव ले गया बाजी, ऐसा तो भगवान का ज्ञान ही हमें बनाएगा, इसलिए हम भगवान को परम हितैषी कहते हैं, हमारा लोक भी बना देती हैं और परलोक भी बना, वही एक जात है जो परम हितैषी, बाकी हितैषी ने मैंने कहा कई है, कई और भी बनेंगे, परम हितैषी हमारे नारायण, हमारे इष्टदेव जी जो हमारे दोनों लोक बना रहे हैं,
ये हमारा लोक भी बन रहा है और साथ ही साथ देखो पैरेलल यानी समान अंतर पर हमारा परलोक भी बनता जा रहा, दोनों ही बनते जा रहे हो मेरे सजनों, मेरी देवियों। बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी। एक दो बार मेरे साथ बोल लो, फिर हम आरती उतारे अपने इष्ट देव की। दे के जिसमें प्यार तेरा जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा। मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें वो जू तेरी आए। बहुत अच्छे, मांगो मांगो। मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें वो जू तेरी। आए के जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो, के जर्रे हो। बहुत अच्छे। जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा। ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिल। ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिल। बहुत अच्छे। मेरे सर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो, मेरे सर मेरे सर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। अज जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। धन्यवाद मेरे सजनों, हार्दिक आशीर्वाद मेरी देवियों। आओ आरती उतारे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत
कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।